ट्विटर बनाम कांग्रेस बनाम केंद्र का सच क्या? राजस्थान के 3 नेताओं के ट्विटर हैंडल लॉक। पीसीसी का ऑफिशियल अकाउंट भी लॉक। दुष्कर्म पीड़िता के परिवार का फोटो ट्वीट करने पर राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हुआ था लॉक। राहुल के ट्वीट को रिट्वीट करने पर पीसीसी समेत कांग्रेस के 3 नेताओं का ट्विटर हैंडल लॉक। पीसीसी चीफ डोटासरा बोले, न्याय के लिए आवाज उठाना गुनाह नहीं। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, ट्विटर वाले केंद्र के दबाव में। ट्विटर वाले केंद्र के दबाव में, और मैं समझता हूं कि उनको दबाव में नहीं आना चाहिए। बीजेपी बोली, ट्विटर ने कांग्रेस नेताओं का अकाउंट बंद कर कोई गलत काम नहीं किया। ट्विटर एक अपनी अलग से संस्था है, इसमें भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके के हमले आप कर रहे हो वो उनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। शिकंजे में सोशल मीडिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। केंद्र सरकार पर कांग्रेस के इस तरह के आरोप नए नहीं हैं कि वो उन सभी माध्यमों या एजेंसीज का दुरुपयोग करती है या उनको दबाव में रखती है जिनको स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। बात संवैधानिक संस्थाओं से होती हुई अब ट्विटर तक आ पहुंची है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, और उन आरोपों की सच्चाई आरोप लगाने वाले और जिन पर लग रहे हैं वो जाने। लेकिन दूसरा पहलू भी देखा जाना चाहिए, वो ये कि सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स को हमने खुद क्यों हमारी ज़िंदगी का ऐसा अनिवार्य हिस्सा बना लिया है कि इनके बिना हमारा काम नहीं चलता। और शायद कहना गलत नहीं होगा कि इस अनिवार्यता ने इन प्लेटफॉर्म्स को हमारे रहनुमा की तरह व्यवहार करने का साहस दिया है। आम आदमी की बात अलग, देश के आईटी मंत्री के ट्विटर हैंडल को सस्पेंड करने का भी ट्विटर साहस रखता है। तो आखिर किस दम पर? इसलिए कि हमारा काम सोशल मीडिया के बिना नहीं चलता। तो आज ट्विटर विवाद के हवाले से इन सवालों पर बहस होगी कि क्या सोशल मीडिया केंद्र सरकार के शिकंजे में है? ट्विटर बनाम कांग्रेस बनाम केंद्र की लड़ाई का सच क्या? और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर फुल प्रूफ गाइडलाइंस कब? ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अवधेश आकोदिया वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज सोनी समाजसेवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और भाजपा से अभी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ज्योति खंडेलवाल जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने क्या किया, बात कांग्रेस के और ट्विटर के बीच की है, हमने तो सिर्फ गलत को गलत कहा। ज्योति खंडेलवाल जी, मैं तो एक बात कहना चाहूंगी कि एक दुष्कर्म पीड़िता दलित महिला के लिए अगर न्याय की आवाज को अगर सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया जा रहा है और उसे न्याय दिलाने की बात की जा रही है, तो इसमें क्या गलत है? और अगर कुछ गलत नहीं है और राहुल गांधी जी ने इसमें ट्वीट किया है, तो उसको अगर ट्विटर मैं तो ये कहना चाहूंगी केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। अगर आप आरोप नहीं लगते अगर आपके ऊपर, अगर केंद्र सरकार आगे आकर के ट्विटर को बल्कि ये कहती कि आप इस तरह के अकाउंट्स को क्यों, ये तो कोई यूं कहे कि कोई वैर भाव नहीं पैदा कर रहे, कोई सद्भावना को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। एक महिला को अगर न्याय दिलाने की अगर बात हो रही है तो उसमें कहाँ दिक्कत है? तो अगर आप नहीं हो इसमें, अगर आप नहीं इन्वॉल्व हो या आपको लगता है कि नहीं हम पे आरोप झूठे लगाए जा रहे हैं, तो केंद्र सरकार को तो आगे आके उसको न्याय देने की बात करनी चाहिए। और ट्विटर को ये कहना चाहिए कि इस तरह के जो बातें हैं इनको आप इस वजह से नहीं, आप जो है हमारे देश में इसको रोक सकते हैं। अगर आप आगे आकर के पॉजिटिविटी के साथ बात करोगे तो निश्चित रूप से पॉजिटिविटी के साथ बात होगी, लेकिन केंद्र की ओर से ऐसा कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता। संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम, लोकतंत्र को खत्म करने का काम, अपनी बात को कहने के खत्म करने का काम किया है। देखिए, मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है,
और मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी आजादी से लेकर के। हम तब भी देखते हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों ने बहुत जागरूकता फैलाने की, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके वो जो एक चौथा स्तंभ जो बिल्कुल निष्पक्ष, जो बिल्कुल जिस पे दबाव नहीं होना चाहिए, जिसे इन सब चीजों से दूर रखा जाना चाहिए, वो आज उस स्थिति में नहीं है। आज उस स्थिति को हम सब महसूस करते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है जो इस बात को महसूस करता है, सब महसूस करते हैं कि उसकी निष्पक्षता पे, उसकी स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं आघात हुआ है। और जब आघात हुआ है, इस वजह से आप सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट हो रहे हो। लोगों को लग रहा है अगर हम मीडिया में अपनी बात नहीं कह सकते तो सोशल मीडिया के माध्यम से बातों को कह सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस ने इस काम को किया भी है। कांग्रेस ने चाहे वैक्सीन को लेकर के अभी हम रिसेंटली देखते हैं, चाहे महंगाई को लेकर देखते हैं, चाहे बेरोजगारी को लेकर के देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों को उठा करके जनता को जोड़ने का काम और केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब आप सरकार को या तो एक कदम आप आगे बढ़ाओ पॉजिटिविटी की तरफ, पॉजिटिविटी की बात कर रही हैं, आगे नहीं बढ़ाते तो आपके ऊपर आरोप लगेंगे। टेक्निकल कुछ दिक्कत है हमारे साथ। भाजपा के अभी तक जुड़ नहीं पाए मेहमान, वो प्रतिक्रिया देंगे आपकी बात के ऊपर। लेकिन आपने जो कहा उसका लब्बो लुभाव ये है, अवधेश आकोदिया जी, ज्योति खंडेलवाल कह रही हैं कि राहुल गांधी ने किया, तकनीकी तौर पर, कानूनी तौर पर उस पर सवालिया निशान लग सकते हैं, लेकिन पवित्र भावना के साथ किया, न्याय दिलाने के संघर्ष के तहत किया। तो इस तराजू में कौन सी चीज़ भारी पड़ती है, कानून या कानून में इस तरह की लिबर्टी दी जा सकती है कि अगर आप पवित्र भावना के साथ कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा चलता है? जेपी जी देखिए, अपने यहाँ बिल्कुल कानून बना हुआ है इस चीज़ को लेके कि कोई भी रेप विक्टिम है या उसकी फैमिली है, उसकी आप आइडेंटिटी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इस तरह का कानून है। और पहले भी कई लोगों ने किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो राहुल गांधी ने निश्चित रूप से इस कानून का उल्लंघन किया। इसके बाद ट्विटर ने जो उनका ट्वीट हटाया और उनके ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया। उसके बाद कांग्रेस ने पूरा अभियान चलाया, उसी ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगा के अलग अलग नेताओं ने किया, उनके भी जो ट्विटर अकाउंट हैं वो लॉक हो गए। ये ट्विटर बनाम कांग्रेस यदि बात होती है तब तक तो ठीक है, क्योंकि इस तरह की और उदाहरण भी हैं पहले जहां पर इस तरह की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया गया लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, यहां तक तो ठीक है। लेकिन इससे ये कहना कि ये सब केंद्र सरकार के दबाव में किया जा रहा है, केंद्र सरकार तो कुछ दिन पहले तक खुद पीड़ित रही है ट्विटर से। जो जैसा आपने बताया कि आईटी मिनिस्टर का खुद का ट्विटर हैंडल सस्पेंड हो गया था, जो भारत का कानून है उसको मानने के लिए उन्होंने खुल्लम खुल्ला मना कर दिया, तो वो तो खुद पीड़ित रहे ट्विटर से, वो खुद आरोप लगाते रहे उसके ऊपर कि ट्विटर मनमानी करता है। तो आप जो पीड़ित है उसको ये आप आरोपी बना देंगे और इस तरह के आरोप लगाएंगे कि केंद्र सरकार के दबाव में ऐसा हो रहा है, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। ज्योति खंडेलवाल, आप अपनी बात बोलिए इस पर, फिर मैं आशीष जी जुड़ गए हमारे पास, उनके पास जाऊंगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद लगातार संवैधानिक संस्थाओं का हनन होता रहा है, मीडिया को दबाव में लाया जाता रहा है, पत्रकारों के जवाब न देना प्रधानमंत्री जी की फितरत रही है, नियत रही है, जनता के जवाब न देना उनकी एक मानसिकता रही है। और उसी मानसिकता जब एक के बाद एक पॉइंट अपने आप जब जुड़ते हैं और लगातार जिस तरीके से ट्विटर के माध्यम से, जो सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस जो अपना एक अभियान चला रही थी, हर तरह का उन्होंने जनहित के अभियान चलाए हैं, न्याय दिलाने के अभियान चलाए हैं। अगर प्रवासी श्रमिक थे वो अगर घर नहीं पहुंच पा रहे थे तो उसके लिए अभियान चलाया, वैक्सीन के लिए अभियान चलाया, महंगाई के लिए अभियान चलाया, बेरोजगारी के लिए अभियान चलाया। तो इस तरह के जब अभियान लगातार चल रहे हैं और जनता उसके साथ जुड़ रही है, तो इसमें निश्चित रूप से हम ये केंद्र सरकार को बिल्कुल कटघरे से बाहर खड़ा नहीं कर सकते। आशीष चतुर्वेदी, आप सुन रहे होंगे ज्योति खंडेलवाल जी को, क्योंकि उन्होंने आप देरी से जुड़े हैं, पहले आपकी प्रतिक्रिया लूं, इसके ऊपर फिर सवाल करूं। बोलिए आशीष चतुर्वेदी, बोलिए। देखिए, मैं अभी ज्योति जी को सुन रहा था, एकदम बिल्कुल बोगस और आधारहीन जो बात है ना। आप देखिए, ट्विटर अपनी पॉलिसीज के तहत, जो ट्विटर भारत में अगर हम बात करें तो जुवेनाइल एक्ट की बात करें, पॉस्को एक्ट की बात करें, तो कोई भी पीड़िता अगर है उसकी अगर आप आइडेंटिटी रिवील करेंगे या उसके परिवार की आइडेंटिटी रिवील करेंगे तो भारत में उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। उसी पॉलिसी के तहत ट्विटर ने राहुल गांधी जी का ट्वीट जो है हटाने के लिए उनको बाध्य किया और तो जो उनका अकाउंट था वो थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड किया, उसको बाद में बहाल भी कर दिया गया। आपको अगर ध्यान हो जेपी जी, तो कुछ दिन पहले संबित पात्रा का कुछ ट्वीट था, उसको मैनिपुलेटेड मीडिया करके उन्होंने करा था। अब कांग्रेस के सभी लोग क्या करते हैं, राहुल गांधी जी को फॉलो करते हैं, ये सोचते भी नहीं, अपना दिमाग भी नहीं लगाते हैं कि उन्होंने सही ट्वीट किया है, गलत किया है, भारतीय कानून की उन्होंने पालना किया नहीं की है। तो 5000 से अधिक लोगों ने उसको रीट्वीट किया, उसके कारण उनके ट्वीट को भी जो है थोड़ी टाइम के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया, उनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल ही नहीं है। आप देखिए हमको वो
सब चीजें दृश्य भी ध्यान रखने पड़ेंगे। जब कैपिटल हिल में हिंसा हुई थी और जब जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उस टाइम तात्कालिक डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जब ट्वीट किया उनसे ऐसा लगा कि हिंसा बढ़ रही है, तो उन्होंने उसको पहले तो कई दिन वार्निंग दी उनको कई ट्वीट्स को लेकर के, और फाइनली उनका अकाउंट जो है परमानेंटली उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। तो देखिए एक कंपनी की पॉलिसी बात यहाँ तक ही होती है, देश की पॉलिसी होती है। अगर बात इतनी ही होती तो कोई बिल्कुल ठीक है, ये बात समझ में आती है कि ट्विटर अपनी पॉलिसीज के हिसाब से ट्विटर ने एक्शन लिया। लेकिन कांग्रेस ये सवाल इसलिए उठा पा रही है कि चूंकि आपने इसको एक अवसर की तरह लिया। बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ट्विटर ने जो आपने इसको एक अवसर की तरह लिया, राजस्थान में भी इसको लेकर के इस्तगासा पेश किया गया और आपने FIR की, गिरफ्तारी की मांगें रखी, तो कांग्रेस क्यों ना कहेगी कि आपने एक कदम बढ़ा करके काम किया है? नहीं, देखिए दोनों चीजें बहुत अलग अलग हैं। अगर हम ट्विटर के एक्शन की बात करें तो ट्विटर के एक्शन में भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं। ट्विटर के एक्शन की बात नहीं कर रहा। हाँ, ठीक है, सही बात है। हम ये, लेकिन निश्चित रूप से अगर हम बात करें, राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया था जिसमें उसमें आइडेंटिटी रिवील हुई थी, जो दलित बच्ची हुई, उसके प्रति सारे देश को सहानुभूति है, उसके साथ न्याय होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और देश के तमाम राजनीतिक दल जो समझ रखते हैं वो सब चाहते हैं उस बच्ची के साथ न्याय हो, और मुझे लगता है न्याय अपना काम कर रहा है। वहां पे काफी लोगों को गिरफ्तार किया है और बच्ची को तुरंत न्याय मिलेगा, उन अपराधियों को कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो कृत्य किया वो देश के कानून के हिसाब से ठीक कृत्य नहीं है। उनको बल्कि इसके क्षमा मांगनी चाहिए थी। आप देखिए कायदे से होना क्या चाहिए था, राहुल गांधी जी को बकायदा ट्विटर पर डिलीट करते हुए अगर राहुल गांधी जी स्वयं इसको डिलीट कर देते। 4 साल पहले, 5 साल पहले राजस्थान में भी इसी तरह की घटना हुई थी। आपकी ही नेता थी जो आपने, जिनको राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाया था, जिन्होंने खुद पीड़िता के साथ सेल्फी लेकर के पोस्ट की थी। उस मामले में उनको सदस्य पद से तो इस्तीफा देना पड़ गया, लेकिन उनके खिलाफ FIR तो नहीं हुई। नहीं जेपी जी, देखिए अगर कांग्रेस का या कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति उस पे कोर्ट के अंदर जाता, इस्तीफा पेश करता, तो न्याय अपना कार्य करता। उसमें ना भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल है, कांग्रेस का कंट्रोल है। देश की लॉ पे सब पे ऊपर समान रूप से लागू है। देखिए ठीक है, मतलब ये हुआ, ये तो कम से कम मानेंगे ना आशीष जी। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, पर ये तो हमको मानना पड़ेगा कि हम कॉज को लेकर कंसर्न नहीं है, हम इस बात को लेकर कंसर्न है कि जो व्यक्ति आरोपी है उसके पीछे झंडा भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस का झंडा है। क्योंकि इन्हीं को, जिनकी बात मैं कर रहा हूं, इन्हीं को आपने इस बात के लिए पात्र पाया कि वो इस आधे शहर की, जयपुर राजधानी के आधे शहर की प्रथम नागरिक हो। जेपी जी, मैं आप अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कोई भी अगर भारतीय कानून का उल्लंघन करता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो चाहे कांग्रेस को नेता हो, किसी को अधिकार नहीं मिलता है, सब पे समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, ठीक बात है, कार्रवाई होनी चाहिए। और ये लोग चूक गए कार्रवाई करने से, आपने अपने समय रहते उस काम को अपने हाथ में ले लिया, यहाँ तक बात सही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आशीष जी ने भी कही और इस बहस की शुरुआत में मैंने भी कही थी, अवधेश आकोदिया जी, कि अगर हम इस तरह की ये ट्वीट राहुल गांधी ने किया हो या किसी और ने किया हो या आम आदमी ने किया हो, किसी ने भी किया हो, तो ये भारतीय कानून का अपराधी होना अलग बात है और ट्विटर का अपराधी होना अलग बात है। ट्विटर इतना सशक्त क्यों है हमारे देश में कि हमारे देश के IT मंत्री की बात को वो सही या गलत ठहराकर उनका ट्विटर हैंडल लॉक कर सके? जेपी जी, देखिए ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतने पावरफुल वेपन बन गए हैं आज के दौर में कि हर आदमी उन पे डिपेंड है। इवन जो भारत जैसे बड़े देश हैं, अमेरिका जैसे बड़े देश हैं, वहाँ की पूरी सरकारें हैं, वो भी सूचनाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिपेंड है। तो जब आप डिपेंड हो जाते हैं तो जो प्लेटफॉर्म है वो जिस तरह से आपको चलाना चाहता है आप उसी तरह से चलते हैं, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है उस तरह का। तो इसलिए आसान अल्टरनेट इस तरह के जो वो मनमाने काम करते हैं, जैसे ट्विटर ने मना किया कि हम जो भारतीय कानून है उसको नहीं मानेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इतने दिन तक वो मना करते रहे उसके लिए। उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई वो करते हैं उसमें पिक एंड चूज आपको दिखाई देता है। बीजेपी को आपत्ति थी जब संबित पात्रा के ट्वीट पे मैनिपुलेटेड का टैग लगा था, तब बीजेपी आरोप लगा रही थी कि ट्विटर तो मनमानी करता है। अब कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ये तो ट्विटर मनमानी कर रहा है और सरकार के इशारे पर कर रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म इतने पावरफुल हैं कि इनको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। सब यूज करना चाहते हैं, अपने मुताबिक करना चाहते हैं। जब अपने खिलाफ चीज हो जाती है तो आरोप लगाते हैं। सूरज जी, सोशल मीडिया को लेकर के हम आज भी गफलत में हैं, इस खुशफहमी में जी लेते हैं कि हाँ अब तो पर कतर दिए, अब तो कानून इनके ऊपर जो भारतीय कानून है वो लागू होंगे, अब तो इनको
जो कानूनी कवच मिला हुआ था इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, FIR नहीं हो सकती, वो हट गया है वगैरह वगैरह। लेकिन आज भी क्या सोशल मीडिया में जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हैं उनकी या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी ये स्थिति नहीं है क्या कि उन पे मन चाहा, ये तो एक अलग तरह का मामला हो गया, मन चाहा जो कंटेंट मन में आता है आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर उन पर लोग डालते हैं। कौन डालते हैं पता नहीं, कहीं कहीं तो अकाउंट मिलेंगे आपको, फला ताऊ, फला चाचा, फला आंटी, इस तरह के नामों पे आपको मिलेंगे कि वो अकाउंट बने हुए हैं और वो अकाउंट अपने हिसाब से जो चाहते हैं वो डाल देते हैं। उसी तरह आप ये देख लीजिए, मैं तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको कि कोई भी कम्युनल एंगल का एक लाइन डला हुआ मिलेगा आपको तो उसके नीचे 1000 आदमियों को कमेंट्स मिलेंगे, आपस में जहर उगलने की बात मिलेंगी, जो आदमी के सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं इतना खतरनाक इस देश के लिए जहर भरती हैं कि जिसका अंदाज़ा नहीं है हमको कि वो किस तरह का विस्फोट किसी दिन करेगा। कोई किसी तरह की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कम से कम और कुछ नहीं हो, KYC मत करिए बैंक की तरह कि आप अपने अकाउंट होल्डर को पहचानें, लेकिन आप कम से कम उसको आधार से तो जोड़ दीजिए, पता तो चले कौन व्यक्ति फेक है और कौन व्यक्ति सही है। 125 करोड़ के देश में 125 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट हैं। सुरेश सोनी जी। ठीक है JP जी, हम तो उस दौर पे आ गए हैं कि हमने तलवारें तो बंदरों के हाथ में दे दी है। आज जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है इतना सशक्त हो गया है, इतना अनकंट्रोल हो गया है और पावरफुल होने के बाद में आप देखिए कि आज बच्चे से लेकर के और चाहे कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, आज जो सोशल मीडिया सबको त्रस्त कर रहा है। और अभी आपने एक चर्चा की है कि केवल ट्विटर की बात क्यों करें हम, आप फेसबुक को देख लीजिए और जो दूसरे सेगमेंट्स हैं उनको देख लीजिए। आप किस तरह के जो है नेट का जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से कितना येलो जो है पॉइजन फैलाया जा रहा है, और वो तो तब है जब ऑनलाइन क्लास बच्चों की चल रही है। आज एक क्लिक कर लीजिए आप, कितनी सारी साइट्स है, हालांकि ठीक है पोर्न साइट्स पे रोक लग गई, लेकिन उसके बाद भी उसकी आड़ के अंदर कितने सारे जो है वल्गरिटी परोसी जा रही है। तो सरकारों को समय रहते हुए इस पर नियंत्रण करना चाहिए था, और ये तो इतनी बदबू फैल चुकी है अभी कि अब तो इसको कंट्रोल करना ही मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी समय रहते अगर इनकी नकेल डाल दी जाए, इनको नियंत्रित किया जाए, तो भारतीय समाज थोड़ा बहुत भी संभल सकता है। नहीं तो आज पूरा देश का जो बचपन है वो खतरे में पड़ा हुआ है साहब। आज जो छोटे बच्चे, अवयस्क बच्चे हैं, वो उनके हाथ में, बच्चे के हाथ में मोबाइल पहुंच चुका है, और वो तो बिल्कुल अनचाहे जो विज्ञापन आते हैं उसकी तरह वहां पे जो है पूरा ट्रेडिंग चल रहा है। तो इस पे कहीं ना कहीं रोकथाम की आवश्यकता है। और ये जो किस्सा भी चल रहा है ये तो चलो हो सकता है पॉलिटिकल मामला है, लेकिन इसमें सभी पॉलिटिकल दलों को भी सोचना पड़ेगा कि देश को हम किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं। आज बाहरी एजेंसियां जो है इनकी मदद से आज हमारे देश की जो अखंडता है, वैमनस्यता फैलाई जा रही है। आप देखिए आज एक धार्मिक ट्वीट ट्विटर पे डाल दिया जाता है, कमेंट्स डाल दिया जाता है, फेसबुक पे डाल दिया जाता है, तो उसको लेकर के दंगे तक हुए देश के अंदर। बड़े बड़े दंगों के मैं उदाहरण आपको गिना सकता हूँ यहाँ पे। और जाति वैमनस्यता, जातियों के खिलाफ, धर्म के खिलाफ इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इस पे कहीं ना कहीं रोकथाम की आवश्यकता है, इस पे नियंत्रण की आवश्यकता है। और वे तमाम लोग जो है एजेंसियां आज बैठी हुई है, आज ऐसा क्यों नहीं कि इनको सेंसर किया जाए? कम से कम सेंसर भी नहीं करे तो वाच तो कर सकते हैं ना कि किस तरह के जो लोग हैं तो इस तरह के फैला रहे हैं, फेक आईडी से और फेक अकाउंट्स बना करके और हमारे समाज को, हमारे देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आवश्यकता है कि उन पर नियंत्रण करें, उन पर कार्रवाई करें, ठोस कार्रवाई करें। ठीक है ज्योति खंडेलवाल जी, बहुत संक्षेप में हम बात करेंगे अब आगे। फरवरी में किसान आंदोलन को लेकर सरकार ने बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स को बंद करने का ट्विटर को आदेश दिया था, नहीं माना ट्विटर ने। उसके बाद जो जैक डॉर्सी हैं इसके फाउंडर ट्विटर के, उन्होंने किसान आंदोलन से जुड़ी वो बहुत सारी पोस्ट जो सरकार के खिलाफ थी उनको लाइक किया, यानी निष्पक्षता अपनी खोई। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि IT मंत्री का एक ट्विटर हैंडल लॉक कर दिया गया, तो आपको तो इस बात पर बधाई देना चाहिए। अगर आप ये करें केंद्र सरकार का शिकंजा है ट्विटर के ऊपर, तो इसका मतलब केंद्र सरकार कम से कम ट्विटर के ऊपर शिकंजा कसने की स्थिति में तो हो गई। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई जो अभी हमने बात की कि ट्विटर जैसा जितनी भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारे यहाँ से संचालित नहीं होते, बाहर से संचालित होते हैं, आज हो सकता है कि उनकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर थोप करके आप लोग संतुष्ट हो जाएं, लेकिन कल को जिम्मेदारी आप पे भी आ सकती है, कल को उसके भुक्तभोगी आप भी हो सकते हैं। तो क्यों नहीं इस बारे में इस तरह की गाइडलाइंस बनाने के लिए अब प्रयास किया जाए, ताकि उनका हो सके तो सिर्फ उपयोग ही हो सके, दुरुपयोग ना हो सके।
देखिए जेपी शर्मा जी, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है ही कि सोशल मीडिया का जिस तरीके से आज हम देखते हैं, बहुत सारी फेक न्यूज, अफवाहें फैलाने का भी एक बहुत बड़ा साधन ये हो गया है। और क्या सही है, क्या झूठ है, क्या सच है, इसको पहचानना सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो गया है कि कौन सी खबर सच्ची आ रही है, कौन सी खबर झूठी आ रही है। तो इन सब चीजों को तो मैं कहना चाहूंगी कि ये तो एक बहुत जरूरत है आज की कि उसको मैनेज किया जाए। लेकिन मैं एक बात को और यहाँ पर आपको कहना चाहूंगी कि अभी जैसे बात की गई मेरे से पहले वक्ताओं ने, और उन्होंने कहा कि ये सारा मामला राजनीतिक है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, किसी महिला को न्याय दिलाना कैसे राजनीतिक मामला हो सकता है? नहीं ज्योति जी, इस पर हमारी बात कर चुके हैं ना। देखिए नहीं, आप किसी उस व्यक्ति को, अगर किसी मोहल्ले में सारे आदमी भूखे हैं, गरीब हैं और भूख से मारे ही जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई किसी की तिजोरी तोड़कर ले आता है और उन सब में बांट देता है पैसा, तो क्या हम उसके कृत्य को सही ठहरा सकते हैं क्या कानूनन? चोरी तो चोरी रहेगी ना। अवधेश आपको दिया जी, जब एक झटके में टिकटॉक जैसे लोकप्रिय ऐप को बंद किया जा सकता है, दूसरे ऐप्स को बंद किया जा सकता है, तो क्या ये बहुत मुश्किल है? जो मैंने कहा कि कम से कम आप जो लिखेंगे वो तो चलिए बाद की बात फैसला हो जाएगा, सही है गलत है, आप कौन हैं इसका तो कम से कम वेरिफिकेशन हो। इतना तंत्र तो विकसित होना ही होना चाहिए। जी बिल्कुल जेपी जी, देखिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे हिसाब से तो इनका नाम अब अनसोशल प्लेटफॉर्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी अफवाहें हैं उसको सबसे तेज़ी से फैलाने का तंत्र ये है। कहीं भी कोई टेंशन होती है इस तरह की, तो सबसे पहले धारा 144 और कर्फ्यू नहीं लगाती है पुलिस, सबसे पहले मोबाइल इंटरनेट बंद करती है, क्योंकि ये अफवाह फैलाने का सबसे बड़ा तंत्र बन गया है। आपको उसको मॉनिटर करने का, वॉच करने का सारे तरीके आप बाद में ढूंढ सकते हैं। कम से कम जो लोग फर्जी अपनी आइडेंटिटी दिखा के वहां पर अफवाह फैलाते हैं, उनको तो आप रोक सकते हैं कम से कम। तो इस तरह का तंत्र तो बनाना ही चाहिए कि कोई फर्जी आईडी बना के वहां पे कोई भी मैसेज सर्कुलेट नहीं करे। बनाना चाहिए, बनाना होगा अवधेश जी। ऐसा समय आएगा कि जब इसके भुक्तभोगियों की संख्या बढ़ेगी और इसके नुकसान इस कदर बढ़ जाएंगे कि हमको पता चलेगा कि फ़ायदा तो कुछ नहीं है। आने वाला वक्त हमारे लिए इन वजहों से ही बहुत मुश्किल होता जा रहा है, तो बनाना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।